नाणस्सावरणिज्यं दंसणावरणं तः वेयणिज्यं तः मोहम् औकम्मं तहेव ये नामकम्मं च गोयं च अन्तरायं तहेव ये एवमेयायकं मायिं अठ्ठेय समासो। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। संक्षेप में ये 8 प्रकार के कर्म हैं। कल आपने ज्ञान और ज्ञान पर आवरण और आवरण क्यों, इस विषय पर समझने की कोशिश की। आज हम अगले कदम पर चलते हैं, अगले कर्म पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। दूसरा जो कर्म प्रभु ने इंगित किया है वो है दर्शनावर्णीय। दर्शन पर आवरण डालने वाला, दर्शन को ढकने वाला। आत्मा के 2 गुण हैं जिन्हें हम बहुत आयत सुनते हैं। एक है ज्ञाता होना और एक है दृष्टा होना। एक है जिससे वो जानता है और दूसरा है जिससे वो देखता है। ज्ञातापन को ढकता है ज्ञानावर्णीय और दृष्टापन को ढकता है ये दर्शनावर्णीय। इसके लिए कहते हैं कि ये सामान्य बोध को ही विकृत कर देता है या आवृत कर देता है, उसे ढक देता है, जिसे हम कॉमन सेंस कहते हैं। तो इसका जो काम है वो है कि जीव के सामान्य बोध को भी ढके रखना, उसे सामान्य बोध तक भी न पहुंचने देना। और ऐसा होता नहीं है कि जीव में सामान्य बोध नहीं होता, परंतु उस दृष्टापन का बोध जिसमें जीव संपूर्णतः अस्तित्व को देख पाता है, जिसमें पूरी क्लियरिटी के साथ वो पूरी तरीके से इस सत्ता का साक्षात्कार कर पाता है, ये नहीं होने देता। ये बीच में भंग डाल देगा। भंग का मतलब होता है उसे टुकड़ों में बांट देगा, टुकड़े टुकड़े कर देता है। और फिर उन टुकड़ों का बोध हम ज्ञान से कर पाते हैं। जो हमारे दर्शन में, जो हमारे देखने में रुकावट डाल दे, जो अंतराय पैदा कर दे, उसे कहते हैं दर्शन का आवरण। हमारे यहाँ पे 2 शब्द बड़े चलते हैं, उन पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक होता है सामान्य और एक होता है विशेष। सामान्य का मतलब होता है जो सब में कॉमन है, और विशेष का मतलब होता है जो उन सब जिनको हम कह रहे हैं उनमें जो एक एक को जो अलग करता है, जो उनकी पहचान अलग बनाता है, उसे हम विशेष कहते हैं। तो सामान्य बोध जो देता है वो देता है, इस सामान्य को जानने की क्षमता जो देता है वो देता है दर्शन। परंतु इस क्षमता को जो ढक देता है उसे कहते हैं दर्शन का आवरण। और ये बहुत छोटी बात नहीं है, क्योंकि यदि हमारा सामान्य बोध भी हमें विकृत अवस्था में मिलता है या ढका हुआ मिलता है, तो आत्मा का जो सहज गुण है दृष्टा होना, वो कभी प्रकट ही ना होगा। तो आत्मा के सहज दृष्टा गुण को प्रकट करने के लिए, जिसमें वो केवल देखने वाला बनता है, उस गुण को यदि प्रकट करना हो तो दर्शन के आवरण से मुक्ति आवश्यक है। और दूसरा काम है इसका नींद लाना, निद्रा की व्यवस्था करना। आपको कार्य के बाद विश्राम और विश्राम में निद्रा आवश्यक होती है। इस आवश्यकता को जो प्रदान करता है, ये इस आवश्यकता की जो पूर्ति करता है, उसको दर्शनावर्णी भी कहते हैं।
नींद लाने का काम ही दर्शन का आवरण का है। इस दर्शन के आवरण का काम है कि ये नींद लाएगा। जहां आत्मा का सहज दृष्टापन छिप जाता है। कुछ ऐसे महात्मा लोग हैं जो कहते हैं कि नींद और समाधि में लगभग समानता है, बस फर्क ये है कि समाधि में पूरी की पूरी अवेयरनेस होती है, पूरी जागृति होती है, पूरा होश होता है, और नींद में हम बेहोश होते हैं। नींद में जागृति नहीं होती। नींद का मतलब ही होता है कि जहाँ होश न हो, जहाँ जागृति न हो। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें जो दो तरीके से काम कर रहा है, एक सामान्य बोध को ढकने का और दूसरा नींद लाने का, इन दोनों ही कार्यों से हमारे आत्मा का सहज दृष्टा गुण छिप जाता है, ढक जाता है। अब जो दर्शनावरणीय कर्म है, ये किस तरीके से बंधता है या क्यों ये आवरण पड़ता है, तो इसके लिए कहा है कि सबसे पहला कारण है कि किसी आत्मज्ञानी की निंदा करना। कि कोई महापुरुष हैं जो आत्मज्ञान में स्थित हैं, परंतु यदि हम उनके प्रति निंदालु हो जाते हैं, ईर्ष्यालु हो जाते हैं, तो ये इतना मात्र ही काफ़ी है कि आप उनकी निंदा कर रहे हैं, तो अपने दर्शन को और ढकते चले जाएंगे, उस पर आवरण परत दर परत जमाते चले जाएंगे। दूसरा कहा कि मिथ्या मान्यता को पोषण देना। आप जानते हैं कि ये गलत है या अनजाने में कि ये गलत है, पर फिर भी आप उसको पोषित करते चले जाते हैं। कोई गलत धारणा, कोई गलत विचारणा, जिससे आप अपने पूर्वजों की वजह से या सामाजिक व्यवस्था की वजह से जुड़े हैं, यदि आप उसको पोषित करते हैं तो ये भी आपके दर्शन को ढकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग जानते हैं कि ये गलत है, पर फिर भी क्योंकि परंपरा ने उन्हें सिखाया होता है, क्योंकि सामाजिक शिक्षण उनका ऐसा होता है, तो साहस ही नहीं करते कि भैया वो गलत मान रहे हैं उसे, कि वो गलत है, ये विचार गलत है या ये मान्यता गलत है, पर उस गलत मान्यता को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। तो चाहे मजबूरी में हो, चाहे किसी साहस के कमी की वजह से हो या जानबूझकर हो, जो मिथ्या मान्यताओं को, मिथ्या विचारों को, गलत विचारों को पालता है, पोसता है, उनको बढ़ाता है, उसके लिए कहा कि वो अपने दर्शन को आवृत करता है, अपने दर्शन पर पर्दा डालता है। तीसरी बात, मार्गानुसारी को भटकाना। जो जीव सही रास्ते पर चल रहे हैं, जो जीव सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं, उनको डिगाने की कोशिश करना, उनको भड़काना। कोई बेचारा अपनी दुकान पर ईमानदारी से, न्याय से, नीति पूर्वक दुकानदारी करता है, परंतु उस न्याय और नीति के रास्ते से उसे भटकाने की कोशिश करना है। अरे आजकल के कौन से जमाने में तुम जी रहे हो? अरे भैया तुम बैलगाड़ी के जमाने में रहे, तुम आ गए कंप्यूटर साइंस के जमाने में, तुम हवाई जहाज के ज़माने में, और हवाई जहाज से भी ज़माना आगे बढ़ गया है, और तुम यदि आज भी न्याय नीति लेकर बैठोगे तो भैया भूखे मरोगे। छोड़ो ये काम धंधा, चलो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो व्यापार में करना ही पड़ता है, थोड़ा बहुत तो झूठ बोलना ही पड़ता है भैया, नहीं तो पैसा कैसे आएगा, बिना झूठ बोले पैसा नहीं आता। तो जो आप इस तरीके से दूसरों को भड़काते हैं, कई बार आप दूसरों को लालच देते हैं कि भैया अगर हमारी फेवर में तुम इतनी सी बात कह दोगे तो हम तुम्हारा ये काम कर देंगे, पर वो नहीं करना चाहता, पर आप जबरदस्ती उसको करवाते हैं, डरा कर, धमका कर। वही कहते हैं ना कि साम से, दाम से, दंड से, भेद से, किसी भी तरीके से यदि आप किसी मार्गानुसारी, मार्गानुसारी का मतलब होता है जो सत्य के रास्ते पर चल रहा है, जो सम्यक्ति होने की राह पर आगे बढ़ रहा है, वो आत्मा जो न्याय और नीति पूर्वक अपने जीवन को जीना चाहता है, पर आप उसके रास्ते में रोड़े अटकाते हैं, आप उसे भटकाने की कोशिश करते हैं, तो ये भी दर्शन पर आवरण डालता है। इसके बाद कहा कि सत्यवादी से व्यर्थ का विवाद करना। कोई सत्य बोल रहा है और आपको पता चल जाता है कि झूठ और सत्य क्या है, पर कई बार क्या होता है कि आपका ईगो आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, ये मानने ही नहीं देता कि आपको नीचा देखना पड़े, कि आपकी बात नीचे रह जाए, तो फिर अपनी टांग ऊपर करने के लिए आप बहस पर उतर आते हैं। आप संवाद नहीं करते, आप विवाद करते हैं, आप तर्क नहीं करते, आप कुतर्क करने लग जाते हैं। तो जब किसी सत्यवादी से, जो सही बोल रहा है, जो सत्य कह रहा है, जो सच बोल रहा है, उस सच बोलते हुए से आप यदि विवाद करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, बात को वितंडावाद में बदल देते हैं, हल्ला मचाते हैं ताकि उसकी बात नीची हो जाए, तो कहा
कि यहाँ भी दर्शन पर आवरण पड़ेगा। फिर उसके बाद कहा कि सम्यक्ति जो जीव होते हैं उनके प्रति अविनयी होना। एक होता है मार्गानुसारी, जो अभी सत्य की तरफ बढ़ रहा है, एक होता है जिसको सत्य की उपलब्धि हो गई, उसे कहते हैं सम्यक्ति। जो आत्म साक्षात्कारी महापुरुष हैं उनके प्रति बिल्कुल ही अविनय का भाव होना है। सारे दिन तो बैठे रहते हैं, कुछ काम धंधा तो होता नहीं, बस आत्मा 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 करी जाते हैं। इनको कुछ और बोलना तो होता नहीं, बस अपनी लेकर अपनी टें करते रहते हैं। कर भैया नहीं कुछ नहीं, इनमें कोई आत्मा सात्मा की बात ही नहीं है, कोई सत्य कोई झूठ कुछ नहीं होता, कोई पुण्य नहीं कोई पाप नहीं। तो एक अविनय का भाव, एक तिरस्कार का भाव सम्यक्ति महापुरुषों के प्रति पैदा रखना, बनाए रखना, उसको कहा कि वो भी अपने दर्शन पर आवरण डालता है। फिर कहा दोष दर्शन करना, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिससे हर किसी को संभलने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ पे भगवान ने जो सामान्य जीव होते हैं, जो केवली से नीचे के जो जीव होते हैं, उनको कहा छद्मस्त। ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, यदि आप इसको समझेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियरिटी हो जाएगी कि छद्मस्त कह क्यों रहे हैं। छद्म का मतलब होता है कोई पर्दा, कोई आवरण। जैसे यहाँ पे आ रहे हैं ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय शब्द आ रहे हैं, तो छद्म का मतलब होता है पर्दा, स्थ का मतलब होता है वहां स्थित। तो जो पर्दे में स्थित है वो छद्मस्त है, जो अभी आवरण में बैठा है वो अभी छद्मस्त है, जो अभी दीवार में दीवारी में बैठा है या जिसके सामने अभी बाधाएं हैं, उसको भगवान कहते हैं ये छद्मस्त हो गया, ये छद्मस्त है। और जो अपनी दीवारों से अपने पर्दों से मुक्त हो जाता है उसे भगवान कहते हैं ये केवली है। अब दो ही प्रकार के जीव होते हैं, या तो केवली होता है या फिर छद्मस्त होता है। जो छद्मस्त जीव होता है उसके लक्षण होते हैं, गुरुदेव बताएंगे स्थानांक सूत्र में, आगे आएंगे कि जो छद्मस्त होते हैं उनके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो छद्मस्त के कुछ लक्षण ये भी हैं कि उसमें दोष होगा। दोष जैसे क्रोध होगा, मान होगा, माया होगी, लोभ होगा, आसक्ति होगी, मोह होगा, ममता होगी, राग भी होगा, द्वेष भी होगा, ये सारे के सारे, ईर्ष्या भी करेगा। ये सारे के सारे दुर्गुण उसमें कमोबेश, किसी में कम होंगे किसी में ज़्यादा होंगे, पर होंगे, इसीलिए तो वो छद्मस्त कहला रहा है। पर हम आदमी में एक परफेक्शन चाहते हैं कि भैया हम चाहे कैसे भी हों, परंतु दूसरे तो बिल्कुल क्या होने चाहिए, दूध के धुले हुए होने चाहिए। और जब दूसरों से हमारी अपेक्षा पूरी नहीं होती तो तुरंत निंदा में और चुगली में उतर जाते हैं। इस निंदा और चुगली के व्यापार में हम ये भूल ही जाते हैं कि हमारी दृष्टि एक आदत पकड़ रही है, और वो आदत है दूसरों में दुर्गुण देखना, दूसरों में दोष देखना, केवल और केवल दोष देखना। ये दोष देखने की आदत, ये दोष देखने की एक हमारी ऐसी भीतरी एक ऐसी दशा बन जाती है कि कई बार तो ऐसा होता है कि न भी दोष हो तो भी हम दोष देखने लग जाते हैं। ये कहावत आती है ना कि भैया जब हमें किसी से मोह होता है तो उसके दोष नहीं दिखाई देते, और जब किसी से हमारा मोह भंग होता है तो तब उसके गुण दिखाई नहीं देते। और दोनों ही अवस्थाओं में दोष की विद्यमानता हो तब भी और दोष की विद्यमानता न हो तब भी, यदि आप केवल दोषों पर आपकी नजर है तो भगवान कहते हैं कि दर्शन का आवरण है। आप अपने ही सामान्य बोध को आवृत कर रहे हैं। और कई बार तो ये दोष दर्शन इतना हमारे गहरे चला जाता है, घृणा का रूप ले लेता है, भयंकर आग्रह का रूप ले लेता है, और फिर हम जो ना बोलें वही हमारे लिए कम है। भगवान तो यहां तक 10वें कालिक सूत्र में कहते हैं कि यदि चोर हो तो चोर को भी चोर नहीं बोल सकता कोई। आप कहोगे कि ये क्या बात हुई कि चोर को चोर भी ना कहें। भगवान कहते हैं कि नहीं, क्योंकि शब्द ही चुभने वाला है सत्य। ऐसा नहीं है कि जैसे कोई काणा है तो काणे को काणा नहीं कहना, लूले को लूला नहीं कहना, लंगड़े को लंगड़ा नहीं कहना। पर भगवान ये कहते हैं क्यों नहीं कहना, करे क्यों, क्योंकि शब्द तो सत्य है, परंतु ये सत्य चुभने वाला है। तो क्या करे, जब आप किसी को ये शब्द इसलिए बोलते ताकि उसे चुभ जाए, ताकि वो पीड़ित हो जाए, तो आपका ये दोष दर्शन में गिना जाएगा और ये आपके आवरण को बढ़ाता है। जब आप किसी पर मिथ्या आरोप लगाते हैं, जब आप किसी को झूठा बरगलाते हैं या किसी की निंदा करते हैं या उसके लिए बातें बनाते हैं, एक से दूसरे तक आपकी बात होती है, किसी से झगड़ा होता है किसी से, और उसका झगड़ा आप दूसरे से शेयर करते हो कि भैया वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। आप मजे तो ले रहे हो, परंतु इस मजे की आपको बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है।
आप निंदा करते हैं झूठ और सच की, बातें उड़ाते हैं, परंतु इन बातों को उड़ाने का आपको जब परिणाम मिलेगा, भगवान कहते हैं इसका परिणाम क्या होता है, तो कहा कि जो जीव अंधे हो जाते हैं, जिनको जबान नहीं मिलती, जिनको जबान तो मिलती पर तो हकलाते हैं, जिनको बहरापन हो जाता है, और सबसे बड़ी बात बताऊं, वो है मंद बुद्धि होना, या यदि वो बुद्धि भी मिल जाए सही से तो पागल हो जाना। तो जो पागलपन होता है, विक्षिप्तपना होता है, या मंद बुद्धिपना होता है, या सामान्य ज्ञान में अवरोध पैदा होता है, ये सारे के सारे इन्हीं कारणों से होते हैं। यदि आपको ये परिणाम नहीं चाहिए कि भैया गलियों में फिर रहे हो पागल बनकर, इस जन्म में नहीं किसी जन्म में, क्योंकि भैया शरीर गिर जाएंगे, आपकी यात्रा चलती रहेगी। इस यात्रा पथ में कभी यदि इस पागलपन को अपने सर पर नहीं सवार करना चाहते तो बचो, दोष दर्शन से बचो, सत्य के रास्ते पर चलने वाले लोगों को भटकाने से बचो। कारण निवारण सारा भगवान ने बता दिया कि भैया तुम किन किन चीजों से तुम्हें बचना है, और बचाव यदि हो गया तो जो गलत है उससे बच गया, तो जो सही है उसमें अपने आप ही रह गया। तो दर्शनावरणीय कर्म के विषय में आपने सुन लिया कि दर्शन का आवरण अर्थात सामान्य बोध पे आवरण, मन की बुद्धि की जिसमें कुंठित एक अवस्था हो जाती है, जिसमें कुंठा में जीव चला जाता है। ये जितने भी तनाव हैं, जितने भी डिप्रेशन के शिकार लोग हैं, ये कहीं ना कहीं दर्शन के आवरण से आवृत लोग हैं, क्योंकि उन पर ये कर्म काम करता है। तो यदि इन चीज़ों से बचना चाहते हो तो दर्शनावरणीय से बचो और इन कारणों से बचिए। अगला जो कर्म है वो है वेदनीय कर्म। वेदनीय, पहला ज्ञानावरणीय, दूसरा दर्शनावरणीय, तीसरा वेदनीय। वेदनीय कर्म जो है ये अपना अर्थ बता रहा है, पुराने संस्कृत का शब्द है। वेद का मतलब होता है बोध, अनुभूति, एहसास। तो जो आपको कोई अनुभूति देता है उसे वेदनीय कहा है। अब आपकी जो अनुभूतियां हैं वो दो ही तो चीज़ों में बटी हैं। इन दो चीज़ों से आपकी सारी अनुभूतियों का, सारे एहसासों का, जितने भी आप एक्सपीरियंस करते हैं, उन सब की जड़ ये एक वेदनीय कर्म है जो दो टुकड़ों में बटा हुआ है। हमारे यहाँ पे शास्त्रों में उसे कहा साता और असाता। सिंपल शब्दों में यदि कहूँ तो एक है सुख और दूसरा है दुख। आपकी अनुभूति या तो सुखपूर्ण होती है या दुखपूर्ण होती है, या तो आपको अच्छा लगता है या आपको बुरा लगता है। अनुकूलता होती है तो आपको सुख का अनुभव होता है, और प्रतिकूलता होती है तो आपको दुख का अनुभव होता है। ये अनुकूलता और प्रतिकूलता चाहे वो शरीर के माध्यम से हो, कई बार लोग अपने ही शरीर से दुखी रहते हैं, क्योंकि कद छोटा रह गया, रंग काला रह गया, या नाक छोटी रह गई, या दांत टेढ़े मेढ़े हो गए, या बाल अच्छे नहीं मिले। ये बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से आदमी खुद ही अपने आप में दुखी रहता है। अभी परसों मेरी किसी महाराज जी से बात हो रही थी तो वो बोले, करे भाई मेरा एक वो है बंधु, वो कहता है कि महाराज जी जीने का मन नहीं करता, मरने का मन करता है। तो पूछ लिया क्यों मरने का मन करता है भैया, क्यों नहीं जीना चाहता? करे बस इसीलिए क्योंकि मेरी हाइट छोटी रह गई। गजब हो गया, केवल इसलिए मरना चाहता है क्योंकि हाइट छोटी रह गई। ये किसकी वजह से कहा वेदनीय कर्म की वजह से। वो समझ ही नहीं रहा है कि जो भी मिला है तेरे कर्मों की वजह से तुझे मिला है। तो आगे यदि सुधार चाहता है तो क्यों इसमें कुंठित होकर और वेदनीय कर्म का अर्जन करता है? क्यों? क्योंकि दुख को बढ़ाने से दुख ही बढ़ता है, सुख नहीं बढ़ता। तो वेदनीय कर्म हमें यह समझाता है कि तुम्हारा जो भी है, चाहे तुम अनुकूल में सुखी हो जाओ या प्रतिकूल में दुखी हो जाओ, पर है ये कर्म के आधार पर है। ये कर्म के आधार पर होने की वजह से ही तुम्हें सुख की और दुख की अनुभूति होती है। परिवार अच्छा मिल गया था, हाँ जी हम सुखी हो गए। थोड़ी सी भी प्रतिकूलता आ गई, बच्चे ने कहना नहीं माना, या बच्चा आपकी अवज्ञा कर देता है या तिरस्कार कर देता है, तो दुखी हो जाते हैं। शरीर हो, इंद्रियां हो, परिवार हो, धन संपत्ति हो, जहां भी अनुकूलता हो तो समझना कि ये सुख देने वाला वेदनीय कर्म है, और जहां भी प्रतिकूलता हो तो समझना कि ये दुख देने वाला वेदनीय कर्म है। पर है सब कुछ वेदनीय कर्म के आधार पर।
आपको सुख दुख जो भी मिलता है वो इस कर्म की वजह से मिलता है, जितना भी मिलता है वो इस कर्म की वजह से मिलता है। सुख दुख आपको, आपके सुख दुख का ये वेदनीय कर्म क्या करता रहता है, आपका वो सुख का और दुख का वो जो चेक बना रहता है ना, बस उस पर साइन करता रहता है। आपको सुख देना है, उसमें है तो वो उस पर सुख आपके सामने चारों तरफ जाहो जलाली फैला देगा, सुख ही सुख फैला देगा। और यदि आपको दुख देना है तो फिर दुख ही दुख फैला देगा, क्योंकि जैसा आपने संग्रह किया है वैसे वैसे प्रस्तुत करता रहता है। आपके चेक आपको भुनाता रहता है, ये चेक आपके ही हैं जो आपको वापस लौटते रहते हैं। तो इसलिए याद रखिए कि वेदनीय का मतलब है सुख और दुख की अनुभूति करना। और भगवान कहते हैं कि वेदनीय को बांधने का भी, चाहे सुख हो या दुख हो, कारण तो वहां भी है। तो कारण क्या है, तो कहा सबसे पहला कारण है गुरुजनों की अभक्ति। यदि दुख का है ना, दुख जो दुख पूर्ण है, कि कोई भी स्थिति दुखपूर्ण क्यों पैदा होती है, तो कहा कि जो गुरुजनों की अभक्ति करता है, उनका तिरस्कार करता है। तो गुरुजनों का अपमान करने वाला वेदनीय में दुखद स्थिति वाले कर्मों का संग्रह कर लेता है। दूसरा कहा कि अक्षमा, मतलब किसी को माफ न करना, गांठ बांध के रख लेना। हमारे स्वार्थ को बाधित करने वाले लोग, या हमारे कहना ना मानने वाले लोग, या हमारा नुकसान कर देने वाले लोग, हमारा अपमान कर देने वाले, जब हमारे मन में उनके प्रति गांठ बन जाती कि नहीं हम तो इनको माफ नहीं करेंगे, तो ये अक्षमा का भाव भी, ये माफ ना कर देने वाला भाव भी वेदनीय कर्म में दुखद स्थिति पैदा करने वाला है। फिर कहा क्रूरता, दया का न होना, जीव हिंसा से किसी भी प्रकार का संकोच न होना, बेहिचक हिंसा कर देना, चाहे वो सूक्ष्म हो चाहे वो स्थूल हो। फिर कहा अव्रत, किसी भी प्रकार का त्याग और प्रत्याख्यान न कर पाना। अगला कहा असंयम, इसको यहाँ पे भगवान ने एक शब्द दिया है, उसे थोड़ा समझिए, अयोग प्रवृत्ति। अयोग प्रवृत्ति का मतलब कि अपने मन वचन और काया को शुभ में न लगा पाना, मन से अच्छा ना सोचना, सकारात्मक ना बने रह पाना, वचन से कुछ मीठे बोल ना बोल पाना, या अच्छा ना बोल पाना, या शरीर से कुछ अच्छा ना कर पाना, इसको कहते हैं अयोग प्रवृत्ति। ये भी आपके असाता वेदनीय अर्थात दुख को बढ़ाने वाले कर्मों को बढ़ाता है। उसके बाद कहा कृपणता, मूंजी होना, कंजूस, जिनमें दान देने का साहस नहीं होता, जिनके हाथ से कुछ छूटता नहीं है। तो कह रहे जो कृपण है, कंजूस है, वो भी। और आखिरी कहा धर्म पर अनास्था, बस बेपेंदे का लोटा होना, इधर गया उधर लुटक गया, उधर गया उधर लुटक गया, बस ये लुढ़कने पुढ़कने का काम चलता रहता है। धर्म भी करता है तो भी करेगा, चलो भाई इतने लोग कर रहे हैं तो चलो कर लेते हैं। कई आप देखते होंगे ना, कई लोगों का धर्म उत्साह किन्हीं किन्हीं दिनों में उमड़ता है, जैसे जैनियों के तो पर्युषण पर्व में उमड़ते हैं। तो ये सारे के सारे कारण आपको बता दिए, ये दुखद स्थितियां पैदा करेंगी। पहला कारण गुरुजनों की अभक्ति, ये हो गए दुख के, कि क्षमा ना करना, किसी हिंसा में आनंद लेना या हिंसा में संकोच ना करना, अव्रत अर्थात त्याग प्रत्याख्यान ना करना, और अपने इन मन वचन और काया को शुभ में ना लगा पाना, दान ना दे पाना, और आखिरी है धर्म ना कर पाना। ये जो है आपके जीवन में दुखद कर्मों को आकर्षित करते हैं, खींचते हैं, उनको आत्मा में संश्लेषित कर देते हैं, चिपका देते हैं। और इससे उल्टा जब आपको यदि सुख चाहिए तो सुख के लिए कहा है सबसे पहले कि गुरु की भक्ति, माता पिता की भक्ति, उनकी सेवा करना, क्षमा करना, करुणा और दया का भाव रखना, व्रत त्याग प्रत्याख्यान में आनंद लेना, और अपने मन वचन और काया को शुभ में लगाना, मन से अच्छा सोचना, वचन से अच्छा बोलना और काया से अच्छा करना, दान देना और धर्म पर दृढ़ता रखना, और साथ ही साथ अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा का मतलब होता है कि लक्ष्य में आपने कोई ऐसा सोचा नहीं है कि मुझे इस, जैसे तपस्या करते हो तो तपस्या का एक लक्ष्य होता है कि मेरे कर्मों की निर्जरा होगी, परंतु बहुत सारे जीव होते हैं जिनको भोजन नहीं मिलता, तो भोजन न मिलने के कारण भूखे रह जाते हैं। इसको कहते हैं अकाम निर्जरा, कि लक्ष्य में मुक्ति नहीं है, लक्ष्य में आत्मा नहीं है, परंतु दुख सह रहे हैं, तो वो अकाम निर्जरा है। तो ऐसे अकाम निर्जरा से भी सुख की प्राप्ति होती है।
क्योंकि कुछ ऐसे उनके कर्मों के पुद्गल इकट्ठे हो जाते हैं जिनसे उनको फिर सुविधा मिल जाती है। ये सारे कारण आपको बता दिए। तो वेदनीय का मतलब है सुख का और दुख का अनुभव करना, जिसकी वजह से सुख और दुख की अनुभूति होती है उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। और जीवन के सारे हिस्सों में, सारे भागों में, इसकी जब हम बाद में वो पढ़ते हैं कि किन किन उपायों से ये हम वेदनीय कर्म को भोगते हैं, तो वो सारे के सारे उपाय भगवान ने आगे बताएं कि क्या क्या तरीके हैं। तरीके मतलब वो जिन जिन कारणों से कि आपको इंद्रियां अच्छी मिलती हैं, शरीर अच्छा मिलता है, परिवार अच्छा मिलता है, व्यापार अच्छा मिलता है, सारी सुख सुविधाएं बढ़िया मिलती हैं, जीवन में आप जहां जाते हैं वहां सफलता मिलती है, इससे उल्टा भी है, सब उल्टा पुल्टा होना चालू हो जाएगा। तो ये हुआ वेदनीय कर्म। चौथा जो कर्म है वो है मोहनीय कर्म। वैसे इस मोहनीय कर्म पर जितनी भी चर्चा की जाए उतनी कम है, परंतु इसे संक्षेप में हम समझ सकते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। सिर्फ इतनी सी बात समझ लो कि कर्मों में इसको सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। बेशक चौथे स्थान पर इसको गिना है, परंतु ये सबसे ऊपर है, ये सबका राजा है। आप 8 कर्म ले, उन 8 कर्मों में से 7 कर्म जो होते हैं, 7 कर्मों की जो अवस्था है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब वो मध्यस्थ होते हैं। मध्यस्थ का मतलब होता है ना अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं। जैसे आपने अभी वेदनीय कर्म के बारे में सुना ना कि वो सुख और दुख दोनों प्रकार का होता है। ये सुख और दुख दोनों प्रकार का होना, पर गजब की बात यह है कि वेदनीय कर्म केवल वेद के रूप में है। वो ना सुख होता है ना दुख होता है, क्योंकि आत्मा के एक गुण है किसी भी चीज को जानना और उसे महसूस कर लेना। गुण तो वह आत्मा का है, पर उसे सुख और दुख कौन बनाता है? 2 भागों में बांट देता है, वो बांटता है मोहनीय कर्म। ऐसे ही ज्ञान भी अपने आप में ना अच्छा होता है ना बुरा। एक को हम कहते हैं कि ये ज्ञानी है, दूसरे को हम कहते हैं ये अज्ञानी है। अब ज्ञान तो केवल ज्ञान है, पर एक ज्ञान की वजह से हम उसे कह रहे हैं कि ये ज्ञानी है। भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि ये जितने भी शास्त्र हैं इनमें से यहाँ तक उन्होंने कहा है कि 9 पूर्व तक, और क्योंकि पूर्वों का ज्ञान तो बहुत ज़्यादा होता है, कि 9 पूर्वों तक का भी यदि कोई पाठी हो, पर यदि वो सम्यक्त ही नहीं है तो वो क्या होगा? उसका वो सारा का सारा ज्ञान अज्ञान में चला जाएगा, सारा का सारा। और यदि वो सम्यक्त ही है तो चाहे उसे थोड़ा सा एक नवकार मंत्र जितना भी ज्ञान क्यों ना प्राप्त हो, वो ज्ञान भी उसका ज्ञान कहलाएगा। कारण क्या है? कारण है ये मोहनीय सारे कर्मों को या तो अच्छा बनाता है या बुरा बना देता है। अब इस मोहनीय को समझते हैं कि मोहनीय है क्या। मोह का मतलब होता है जो नहीं है उसे प्रकट कर देता है, या जैसा नहीं है वैसा दिखा देता है, सब कुछ उल्टा कर देता है। ये ऐसा ही है कि जैसे भैया कोई नशेड़ी आदमी नशा कर ले तो उसको सब कुछ बेभान सा हो जाता है, सारी विवेक शक्ति कुंठित हो जाती है। जो उसे एक निर्णय करने की बुद्धि देता है एक शराबी को, कि भैया वो सही और गलत में क्या कर सके, चयन कर सके, सही और गलत में भेद कर सके। सही और गलत में भेद नहीं कर पाता क्योंकि अभी नशा दिमाग पर हावी है। ऐसे ही जीव के ज्ञान दर्शन आदि सारे गुणों पर जो एक ऐसा नशा हावी कर देता है कि सही और गलत का, सत्य और असत्य का, ज्ञान और अज्ञान का, पुण्य और पाप का, धर्म और अधर्म का, ये कोई भेद नहीं कर पाता। इस मोह दशा को, इस नशेपन को कहते हैं मोह में पड़ जाना। और इसका जो सबसे तीव्र आघात होता है वो होता है जीव के विवेक पर। जीव का विवेक क्या है? विवेक का मतलब होता है कि देह से अपनी भिन्नता को महसूस करना, अपने आप को शरीर न समझना। परंतु मोह है कि वो जीव को केवल और केवल शरीर में अटकाए रखता है कि भैया यहाँ से ऊपर नहीं जाना, शरीर में अटके रहो। ये दशा है मोह कर्म की वजह से। मोह जब तक रहेगा तब तक भेद विज्ञान नहीं हो सकता। भेद विज्ञान का मतलब है कि जीव अपने आत्म स्वरूप को नहीं जान सकता, अपने सत्य स्वरूप को नहीं जान सकता। और गजब की बात यह है कि मोह बिल्कुल झूठ है, असत्य है। असत्य होने के बावजूद ये सब कुछ आपके लिए सत्य जैसा बना देता है। इसीलिए तो मोह कहा है ना, हमारे यहाँ पे इसको एक शब्द दिया, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का मतलब होता है कि जो नहीं होता वैसा जीव देखने लग जाता है, जैसा नहीं होता वैसा मानने लग जाता है।
ये हमारी प्रतीति पर ही आघात कर देता है। प्रतीति का मतलब जो आपका अनुभव, जो आपका ज्ञान, वो जो उपयोग है वो अपने में होना चाहिए, पर वो अपने में नहीं होता, वो दूसरे में होता है। और दूसरे में होने के बाद बस नजर वहीं लगी रहती है। आपने कहानी सुनी होगी ना कि एक बार कुछ यात्री लगभग 17-18 जने थे और वो यात्रा के लिए निकले अपने गांव से। तो गांव से बाहर जाती ही थोड़ी नदी थी बीच में। उस दिन वहां पर कोई पार जाने के लिए कोई नौका का साधन था नहीं, तो वो लोग नदी में कूदे और तैरकर अगले पार पहुंच गए। अगले किनारे कर गए तो उन्होंने सोचा कि भैया हम आए तो हैं, कहीं कोई रह तो नहीं गया, कोई नदी में बह तो नहीं गया, तो चलो गिन लो। तो वो गिनते हैं 1 2 3 4 5, तो वो थे 19 जने। अब 1 2 3 4 5 कहे 7 8 9 करते करते 18 तक आए। करे यार हम तो 18 ही हैं, ये 19वां कहाँ गायब हो गया। कहते हैं लगता बह गया। फिर दूसरे ने गिना, करे नहीं नहीं यार लगता तो कि हम सब हैं तो सही। वो कहता करे नहीं गिनो तुम। वो दूसरा गिनता है, वो दूसरा भी गिनता है, फिर 18 पर जाकर गिनती रुक जाती है। वो बड़े हैरान कि दिखाई हम सब दे रहे हैं पर फिर भी गिनती पूरी क्यों नहीं हो रही। तो उधर से एक इंसान निकल रहा था, वो कहने लगे क्या बात है, क्यों इतने परेशान हो। करे भाई हम घर से निकले थे, गांव से निकले थे 19, पर हम 18 ही रह गए और लगता है हमारा एक दोस्त बह गया। तो उसने कहा, वो गिनने लगा, वो गिनता 1 2 3 4 5। वो कहता करे भाई तुम तो 19 हो। करे कहाँ, नहीं नहीं हम 18 ही हैं। करे देखो, वो फिर से गिनता 1 2 3 4 5, 18 पर जाकर गिनती रुक जाती है। फिर कहता करे देखो 18 ही तो हैं। तो वो जोर से हंसता है यात्री और कहता करे भाई अपने आप को तो गिन ले, अपने आप को क्यों छोड़ दिया तूने, अपने को तो गिनता नहीं। मोही जीव की बिल्कुल यही दशा है, सब कुछ गिनता है केवल अपने आप को छोड़कर, सब कुछ देखता है बस अपने आप को छोड़कर। और मोह का काम इतना ही है, उसे सब कुछ दिखाएगा अपने को छोड़कर, सब कुछ जनाएगा, पूरे दुनिया का, दीन का, जहान का सब कुछ ज्ञान उसे दे देगा। यहां तक कि आपके तो शास्त्रों में यहां तक वर्णन आता कि नरक कितने हैं और उनकी अवस्थिति कितनी है, कितने मंजिल के हैं, कितने वहां नारकी हैं, कितने बिल हैं, फिर भवनपति, फिर ब्याणव्यंतर, फिर स्वर्ग, 26 देवलोक, 26 देवलोकों में कौन कौन सा विमान, कौन कौन सी स्थिति, सारा का सारा आपको भूगोल का, खगोल का सारा वर्णन कर दिया गया। जानना चाहो तो जान सकते हो। यदि आपको धर्मशास्त्रों पर यकीन नहीं है तो भैया फिर साइंस के हिसाब से जानो। पर गजब ये है कि वो भूगोल का, खगोल का, यहाँ सबका, सब चीज़ों का उसको ज्ञान होगा, सारी चीज़ों को जानेगा, पर अपने आप को नहीं जानेगा। यही मोह है, अपने आप को नहीं जानता और कभी कोशिश भी नहीं करता अपने आप को जानने की, अपने आप में आने की। उसे कभी भी एक चेष्टा भी नहीं होती, याद भी नहीं आती अपनी। कवि दयानंद राय जी का एक पद आता है, पूरा गीत तो मुझे याद नहीं, पर एक मुझे पद उनका बड़ा प्यारा लगता है। वो पहली पंक्ति बड़ी अच्छी है, हम तो कबहू न निज घर आए। अनंत काल व्यतीत हो गया पर अपने घर वापस लौट कर नहीं आए, एक बार भी प्रतिक्रमण करने की कोशिश नहीं की, बस अतिक्रमण किए जा रहे हैं। अनात्मा में आत्मा की श्रद्धा हो गई है, जो नहीं है पर उसमें होने की इतनी पकड़ हो गई है कि उसमें हम मोहित हैं। मोह का यही तो कार्य है कि बस वो आपको मोहित रखता है, जो नहीं है उसी पर आपकी श्रद्धा, आपकी प्रतीति, आपका यकीन वहीं बनाए रखता है कि भैया ये होगा तो हम होंगे, ये ना होगा तो हम न होंगे। ये मोह की दशा है। असल बात यह है कि वो हमारी दृष्टि को ही क्या कर देता है, पूरे के पूरी तरीके से फेर देता है। आपने देखा होगा ना, जैसे जादूगर क्या करते हैं, आपकी नज़र बांध देते हैं, होता कुछ और है, आपको दिखाई कुछ और देता है। वो लड़की को अलग कर देना, उसको हवा में उठा देना, होता कुछ भी नहीं है ऐसा। सच में नहीं होता कि किसी को हवा में उठा दिया या किसी के 2 टुकड़े कर दिए फिर जोड़ दिया फिर जिंदा हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता। पर फिर भी आपको दिखाई देता है। मोह का काम ये बिल्कुल ऐसा ही है कि होता सब कुछ असत्य है पर आपको सत्य करके दिखा देगा कि देखो ये रहा। यही काम, असत्य को सत्य बना देना, सत्य को असत्य बना देना, ये काम जिसका है वो काम है मोह का। सब कुछ उल्टा कर देता है। जैसे बुखार के रोगी को खीर खिलाओ ना तो उसको कड़वी लगती है, वो कहता है इतना कड़वा खाना खिलाई जा रही है खीर,
खा रहा है खीर और बोलता है कड़वा है। तो जैसे बुखार के रोगी को मीठा भी कड़वा लगता है, वैसे ये मोही व्यक्ति है, इसके लिए सत्य असत्य जैसा हो जाता है और असत्य सत्य जैसा हो जाता है। अनात्मा में आत्मबुद्धि हो जाती है, शरीर को ही अपना स्वरूप समझकर बैठ जाता है, शरीर के जन्म से अपना जन्म और इसके मरण से अपना मरण समझने लग जाता है। यही मोह है। मोह और भी अनेक प्रकार के हैं, पर उनको हम बाद में समझेंगे। आज इतना हमारा समय हुआ, पर आज इतना समझिए कि जो पूरी बुद्धि को ही पलट दे, जो पूरी सोच, पूरी श्रद्धा, पूरी प्रतीति को पलट दे, पूरे अनुभव को पलट दे, पूरा ज्ञान पलट दे, उसको हम कहते हैं मोह, जो पूरा का पूरा उल्टा बना देता है। तो इन कर्मों को हम समझने की कोशिश कर लें, आप इन्हें समझने की कोशिश करें, इन पर चिंतन करें, मनन करें, और जो राग द्वेष रहित अवस्था है उस तरफ बढ़ने की कोशिश करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो जीवन भव्य बनता है, दिव्य बनता है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति।